गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोगों को न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। इस न्यू चैप्टर में हम लोगों को देखना है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वसन तंत्र। सबसे पहले हम जान लेते हैं, आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि होता क्या है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये जो रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, होता क्या है रेस्पिरेशन? तो बहुत सारे बच्चों का ये आंसर होता है, सांस को लेना और सांस को छोड़ना रेस्पिरेशन कहलाता है। कुछ लोग बोलते हैं ऑक्सीजन को लेना और CO2 को आउट करना रेस्पिरेशन कहलाता है, बट ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट रेस्पिरेशन का मतलब आपको समझना है। रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी का मतलब होता है श्वसन, रेस्पिरेशन सांस को लेना, और सिस्टम का मतलब होता है वो ऑर्गन्स का ग्रुप जो ऑर्गन्स इस सिस्टम को चलाने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इससे मिला करके हम कह सकते हैं कि इसको कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी टाइप्स की गैसेस होती हैं। उन सारे एयर्स को, हवा होती है, वो सारी एयर्स को हम क्या करते हैं, इन करते हैं अपने बॉडी में। किसकी हेल्प से? नोज की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन एक यही हो जाएगा कि श्वसन तंत्र या श्वसन तंत्र का सबसे आरंभिक अंग क्या है? सबसे पहले जैसे डाइजेशन सिस्टम था, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन जो था, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो रहा था तो हमारे माउथ से स्टार्ट हो रहा था। वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम किस ऑर्गन से स्टार्ट होता है? तो वो नोज से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखें कि जो एयर है वो एयर, बहुत सारी गैस होती हैं उस एयर में, तो उसको हम लेते हैं किसके माध्यम से? नाक के माध्यम से, नोज से। ठीक है, उसके बाद नोज क्या करता है? नोज ट्रांसफ़र करता है फेरियांस में, ग्रसनी में। और ये ग्रसनी जो होती है ये एक, हम ये सब कह सकते हैं कि ये कॉमन कॉमन है, क्योंकि इस ग्रसनी में हमारा फूड मटेरियल भी आता है और फिर क्या होता है, ये गैसेस भी आती हैं। ठीक है, फिर यहाँ से ये जो फेरियांस है वो विंड पाइप में, ये जो फेरियांस है वो विंड पाइप में जाता है, जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, वायु नलिका बोलते हैं। ये एयर जो होती है वो ट्रैकिया में जाती है। इस ट्रैकिया को आप विंड पाइप बोलिए या फिर ट्रैकिया बोलिए या फिर वायु नलिका बोलिए, सारी चीज़ें एक ही हैं। यहाँ से ये जो ट्रैकिया है वो क्या करती है, हमारे एयर को ट्रांसफ़र कर देती है किसके पास? लंग्स के पास। और हमारे लंग्स में ब्लड होते हैं। ठीक है, हमारे लंग्स में क्या होता है? ब्लड होता है। और ब्लड क्या करता है? ब्लड ब्लड क्या करता है कि हीमोग्लोबिन की हेल्प से, जो हमारे बॉडी में ब्लड है वो ब्लड क्या करता है लंग्स में, वो हीमोग्लोबिन की हेल्प से, HB आपको दिख रहा है कि हीमोग्लोबिन की हेल्प से ये क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भी जितनी गैसेस हैं, वो सभी गैसेस जो होती हैं वो ब्लड में सॉल्युबल नहीं होती हैं। इसलिए हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन की हेल्प से ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो सॉल्युबल हो जाता है। और जब ऑक्सीजन सॉल्युबल हो जाता है तो वो क्या करता है, हमारे सेल को, टिश्यू को, जितनी भी सेल हैं हमारी बॉडी की, ऑर्गन की, जितने भी ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स में सेल हैं, टिश्यू हैं, उन सभी सेल और टिश्यू को प्रोवाइड करवाती है ब्लड। ब्लड प्रोवाइड करवाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लड में O2 है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से ये दोनों, जब हमारी जो सेल है उस सेल में कार्बोज होता है, और उस कार्बोज के साथ क्रिया करता है, ऑक्सीजन जो है वो ऐड होता है, और फिर उसके बाद से क्या बनता है, CO2 बनता है, वाटर बनता है और ATP बनता है। ये जो ATP होती है वो एनर्जी के फॉर्म में होती है। इस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और सिस्टम क्यों कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन का ग्रुप है और सारे ऑर्गन्स जो है मिल करके इस तरीके अपनी अपनी हेल्प से ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाते हैं, और ब्लड क्या करता है, वो
जल को बनाता है, ऊर्जा को बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है, जिससे हमारी बॉडी में वाटर की और एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने सारे काम को आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इसलिए इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो पाया होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। तो हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन के माध्यम से या ब्लड में ऑक्सीजन के माध्यम से सेल और टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और एनर्जी का निर्माण करना या एटीपी बनाना, ये सारी प्रोसेस में जो जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं उन सभी सिस्टम को मिला करके, उन सारी और चीज़ों को मिला करके हम बोलेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो पाया होगा कि रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, अब देंगे बाकी जो होता है, ये जो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यही कहलाता है श्वसन। तो ऐसा नहीं है, उसको तो ब्रीदिंग बोलते हैं, उसको सिर्फ सांस लेना बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका मोटो क्या है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ये जितने भी गैसेस हैं, अब देखते हैं हम कि ये जो श्वसन है वो कितने टाइप्स का होता है। अब अगर आपसे कोई पूछ दिया कि इसका मोटो क्या है, श्वसन का मोटो क्या है, सांस हम क्यों लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में एनर्जी को जनरेट करने के लिए हम सांस को लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो श्वसन क्रिया होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो होगा आक्सी श्वसन और दूसरा जो होगा वो अनाक्षी श्वसन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, 2 टाइप्स का रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको नाम से ही कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंटी में जो होगा उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कितने टाइप्स का श्वसन होता है। तो श्वसन 2 तरीके का होता है। फर्स्ट जो है वो आक्सी श्वसन और सेकंड जो है वो अनाक्षी श्वसन। आक्सी श्वसन होगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंटी में होगा, और जो अनाक्षी श्वसन होगा वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। ठीक है, इससे क्या होता है, अभी रिसेंटली आपको बताया गया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या वाटर और क्या जल एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा बनाते हैं। तो ये क्या होता है, जब ऊर्जा ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जो जो रेस्पिरेशन होता है, उस रेस्पिरेशन से जो एटीपी बनती है वो 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, और बाकी जो ये जो होता है अनाक्षी श्वसन, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो ये जो होता है वो क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। ये लैक्टिक एसिड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। बट जो एनर्जी बनती है वो 2 मॉलिक्यूल्स में ही बनती है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ही बन रहा है, एनर्जी के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो 38 एटीपी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो श्वसन है वो 2 तरीके का होता है, एक ऑक्सी श्वसन और दूसरा जो है अनाक्षी श्वसन। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की प्रेजेंटी में होता है, अनाक्षी श्वसन उसके एब्सेंट में होता है। ऑक्सी श्वसन से एटीपी का जो निर्माण होता है वो 38 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और बाकी जो है वो अनाक्षी श्वसन जो होता है वो लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है, और जो एनर्जी बनाता है वो एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। तो जो ये जो होता है ऑक्सी श्वसन, उसको बोलते हैं, ये कम्प्लीटली, ये पूरी तरह से कंप्लीट कंपाउंड बनाते हैं ग्लूकोज के। ठीक है, और ये जो है वो इनकम्प्लीट कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण दहन।
पूर्ण दहन की क्रिया जो होती है वो आपसी श्वसन के प्रेजेंट में होती है, और अपूर्ण दहन जो होता है वो क्या होता है, अनाक्षी श्वसन के क्रिया में होता है। इस तरीके से आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कल जो है, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये जो होता है, ये आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन कहाँ कहाँ होता है, किस किस, इसके एग्जाम्पल, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के एग्जाम्पल को क्लियर देखेंगे, जिससे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ओके, आज सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में कम्प्लीटली हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू।